अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सियामु जुन्नतुन व इज़ा कान यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब फ़इन्नहु साब्बहु अहदुन औ क़ातलहु फ़ल्यक़ुल इन्नी इम्रुउन साइमुन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हाज़रीन, बुखारी और मुस्लिम के हवाले से एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस आपके सामने पेश की गई है। ये हदीस इस बात पर दलील है कि रोज़ा ढाल है ईमान वालों के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है और तुम में से कोई शख्स जब रोज़े की हालत में हो तो वो नाशाइस्ता कलाम इस्तेमाल न करे, बात न करे और लड़ाई झगड़े से भी परहेज करे। और अगर कोई शख्स उसे गाली गलौज करे या उसे लड़ाई करे तो वो कहे कि मैं रोजेदार हूं। तो रोजा ढाल है से मुराद ये है कि रोजा शहवत और गुनाहों से रोकता है और उसी तरह जहन्नम से बचाता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार, कि रोजा जहन्नम की आग से ढाल है। जैसा कि तुम में से कोई शख्स जंग से बचने के लिए ढाल लेता है, तो मालूम हुआ कि रोजा ढाल है रोजेदार के लिए। अगर रोजे की हालत में कोई बंदा है तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखकर किसी से गाली गलौज ना करे, किसी की गीबत ना करे, किसी की चुगली ना खाए, किसी की बुराई ना करें, किसी का नमीमा ना करें। और जब कोई उससे लड़ने और झगड़ने की बात करे तो वो फौरन कह दे, इन्नी साइमुन, मैं रोजेदार हूं, मैं रोजेदार हूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, झगड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे दोस्तों, गाली गलौज, लड़ाई भिड़ाई, झगड़े, इख्तिलाफ, ये तमाम चीजें इस्लाम के मानने वालों पर हमेशा हमेश के लिए हराम है, नाजायज है कि कभी इन चीजों का वो मोमिन बंदा सहारा न ले। रोजा तो छोड़िए, दूर की बात है, रोजे की हालत में किसी को गाली गलौज करना दूर की बात है। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, मेरी आवाज जितने भी भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उन तमाम मोमिन भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, चाहे वो मर्द हों, खवातीन हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, हर एक से मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला हमारी आपकी अच्छी तरबियत करने के लिए, हमारे आपके बिहेवियर को, हमारे आपके अखलाक को बनाने और संवारने के लिए रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमाया है, ताकि हम और आप इस माह अजीम में अपने आप को गुनाहों से बचाकर, जबान की हिफाजत करते हुए, जबान को कंट्रोल रखते हुए हम और आप अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। रोजे की हालत में हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, रोजे की हालत में हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, रोजे की हालत में हैं, चुगली भी कर रहे हैं, रोजे की हालत में हैं, दूसरों की बुराई भी बयान करते हैं। सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे मोमिन का जो रोजे की हालत में रोजा रखकर गाली गलौज करता है, रफस करता है, बुराई बयान करता है, चुगली करता है, नमीमा करता है, गुनाहों पर गुनाहे किए जाता है, उस बंदे का सिर्फ और सिर्फ खाने से दूर रहना हुआ,
प्यासा रहना हुआ, भूखा और प्यासा रहकर अपना दिन काटना हुआ, वरना उसको रोजे का अज्र, रोजे की नेकी और रोजे का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने वाला नहीं है, नहीं देने वाला है। नबी ने फरमाया, नबी ने कह दिया कि बस उसका रोजा रखना ही हुआ, भूखा और प्यासा रहना हुआ, वरना रोजे का जो अज्र और सवाब है वो नहीं पा सकता है। हम देखते हैं अपने माशरे के अंदर, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, जिस तरह 11 महीने लापरवाही में, सुस्ती और काहिले में, जबान दराजी में अपना वक्त गुजारे हैं, उसी तरीके से रमजान के महीने में भी हम में अक्सर लोग, अक्सर व बेशतर 100% में 99% कह लीजिए या 95% कह लीजिए, आदमी उसी तरह लापरवाही में रमजान को भी गुजारता है, रमजान की कदर को नहीं जानता, रमजान की अहमियत को नहीं समझता, और रमजान में रोजे रखकर झूठ भी बोलता है, गिबत भी करता है, चुगलखोरी भी करता है, चोरी भी करता है, और इस तरीके से दुनिया के दूसरे जो है गुनाहों को वो जो है अंजाम देता है। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर रमजान के रोजों का असर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आम जिंदगी की तरह, आम रोजों के, आम जो है दिनों की तरह वो रमजान के दिनों को भी गुजारने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का डर, खौफ, तकवा अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रमजान के रोजों की अहमियत और फजीलत को बयान करते हुए जहां ये कहा कि साबका नबियों की उम्मतियों पर भी रोजे फर्ज थे, ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, तुम्हारे ऊपर भी रोजों को फर्ज करार दिया गया है। और क्यों फर्ज करार दिया गया? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लअल्लकुम तत्तखून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए, तुम अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल में रखो। तुम्हारी सुबह हो तो अल्लाह से डरते हुए, शाम हो अल्लाह से डरते हुए, और तुम रात दिन गुजारो तो अल्लाह ताला से डरते हुए, तकवा इख्तियार करते हुए। तकवा सिर्फ बोलने का नाम नहीं, या ईमान, रोजा सिर्फ कहने और अमल करने का नाम नहीं, बल्कि रोजों से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, तब ही वो रोजा रोजा कहलाएगा, और रोजे के अजर सवाब को हम और आप पाएंगे। और रोजा रखकर बस उसी गफलती वाली, सुस्ती और काहिली वाली जिंदगी हो, जबान दराजी हो, जबान से गाली गलोच हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, इख्तिलाफ हो, तू मैं हो, बहस व तकरार हो, तो मेरे दोस्तों ऐसे रोजों की कोई हाजत और जरूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं है। अगर अल्लाह को रोजे की हाजत और जरूरत है तो ऐसे रोजेदारों के रोजों की जरूरत है जो रोजा रखकर नेकी के काम में रगबत रखता हो, बुराइयों से अपने आप को रोकता हो, गीबत से, चुगली से, गाली गलौज से अपने आप को दूर रखता हो, हलाल तरीका इख्तियार करता हो, हराम से अपने आप को बचाता हो, तब अल्लाह तबारक व तआला उनके रोजों का अज्र उनको अता फरमाएगा, और इतना अता फरमाएगा कि कल क़यामत ही के दिन हम और आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी और खुश करने के लिए दुनिया में जो हम और आप रोजा रखे हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका बदला कितना बेहतर अंदाज से हमको और आपको अता करने वाला होगा, नवाजने वाला होगा, देने वाला होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हम सब मिलकर जन्नत का मुस्तहिक अगर बनना चाहते हैं तो अपने अपने रोजों की हिफाजत करें और अपनी जबानों की हिफाजत करें, अपनी जबान से गाली गलौज, बुरी बातें ना निकालें, और जहां तक हो सके सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है, कुरान के उतरने का महीना है। लिहाजा इस कुरान के नुज़ूल के महीने में हम और आप कसरत के साथ कुरान की तिलावत करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अंदर ही नहीं बल्कि कुरान की तिलावत को हमेशा के लिए इतना फजीलत वाला काम करार दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस रुए जमीन पर अगर कोई सबसे बेहतर इंसान होता है, सबसे अफजल इंसान होता है, तो वह कुरान का पढ़ने वाला, वह कुरान का पढ़ाने वाला। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं। वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो आदमी है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखाता है। लिहाजा रमजान मुबारक के महीने में सबसे बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और सबसे अफजल आदमी बनकर अपने रोजों रोजों की कदर करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए जन्नत को पाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमारे रोजों को कबूल फरमा ले, हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, हमारी तिलावतों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह तो हम सबको जहन्नम की आग से हमेशा हमेश के लिए दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से, जहन्नम की आग से, क़यामत के दिन की हौलनाकी और सख्तियों से ऐ अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि